अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, आपके साथ अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह बखैर, आप सबको सुबह का सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? यकीनन उठ गए होंगे तो अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। टीवी तो डेफिनेटली खोला नहीं होगा, लेकिन खोल लिया करें। कभी कभी हम आपके लिए तैयार होकर आते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करने के लिए आते हैं, आपको सुबह का पैगाम देते हैं, सलामती देते हैं। सलामती हम खुद भी दे के और लेके निकलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देखने वाले भी जो हैं वो अपनी सलामती हमसे भी लें और अल्लाह ताला की जानिब से जो नेमतें हैं वो उनको ज़रूर लें। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से दिन के जो शुरुआत है वो उसका आगाज़ करें। रिस्क की बरकत होती है सुबह उठने में, तो सुबह उठा करें। बेशक फिर थोड़ा सो जाएँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, जो माएँ हैं वो सो जाती हैं, तो सो ज़रूर जाएं, लेकिन उठ जाया करें, क्योंकि सुबह में जो काम होते हैं वो बड़े स्पीडी होते हैं। अल्लाह ताला उनमें बरकत डालते हैं और सुबह अगर आप अर्ली उठ जाएं तो आपको दिन बड़ा लंबा मिलता है। सर्दियों में वैसे भी दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, तो रातों को जल्दी सो जाया करें और सुबह को जल्दी उठ जाया करें। ये आदत को अपना लें, ये की है कामयाबी की। हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तहकीकात होती हैं, बड़ी बातें करते हैं, बड़े मौज़ूआत पर जिक्र होता है, बड़े बड़े मौज़ूआत महफिलों की जीनत बने रहते हैं, जिसमें जो टॉपिक्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो कभी मैथमेटिक्स होता है, कभी साइंस होता है, कभी नेचुरल साइंस होता है, कभी और बहुत सारे बातों के ऊपर जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बातचीत होती है वो होते हैं ह्यूमन बिहेवियर्स, यानी जो इंसानी रवैये होते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बातचीत होती है। और ये भी पूरी साइकोलॉजी है, ये भी पूरी एक तालीम है। जो सबसे ज़्यादा दुनिया में जिस चीज़ पर रिसर्च हो रही है वो इंसानी रवैयों के ऊपर हो रही है, कि इंसानी रवैये कब नेगेटिव होते हैं और कब पॉजिटिव होते हैं, और कौन सी चीज़ों से नेगेटिविटी की जानिब लेके जाती हैं और कौन सी चीज़ों से पॉजिटिविटी की जानिब लेके जाती हैं। जब नेगेटिव होते हैं तो आप नाकामियों का मुंह देखते हैं और पॉजिटिव होते हैं तो कामयाबियाँ आपकी मुंतज़िर होती हैं। दर हकीकत नाकामियों और कामयाबियों की असल वजह और असल बुनियाद क्या होती है? वो नेगेटिव थिंकिंग होती है, जो आपको उन रस्तों के ऊपर डालती है जहाँ पे आपको लगता है कि जी हमारे लिए अब कुछ नहीं है और हम तो बस ख़त्म हो गए, और हम जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो ख़राब हो जाता है। यानी वो मायूसी के अंधेरे जब आपको घेरते हैं तो आप उसको अपनी किस्मत समझ लेते हैं। हालांकि किस्मत बनाना और किस्मत के ऊपर काम करना आपके अपने इख्तियार और अपने हाथ में, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया है कि तुम दुआएं करो, मैं किस्मतें और तकदीरें बदल दूंगा। अल्लाह ताला किस्मत और तकदीरें जो आपके नसीब में होते हैं वो आपको ज़रूर लिख के देते हैं, लेकिन दुआ की ताकत और मेहनत की ताकत और भरोसे की ताकत अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में ऐसी डाली होती है जो आपकी ज़िंदगी को यकसर बदल के रख देती हैं। लेकिन उसके लिए ईमान, यकीन और महकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप जब नेगेटिविटी सोचते हैं ना, तो यकीन करें जो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उस नेगेटिविटी में आपके साथ शामिल हो जाता है। आपको हर इंसान अपना दुश्मन दिखाई देने लगता है। और जब आप पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं, अपनी रूह को पॉजिटिव करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, तो आपका जो कायनात का हर ज़र्रा है वो उस पॉजिटिविटी के अंदर आ जाता है और आपको पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हैं। फिर आपको जो मौक़े होते हैं तरक्की के, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आपको दिखने लगती हैं। तो ये बड़ी एक अहम बात होती है। लेकिन ज़रूर ये करें, कोशिश ये करें कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, और ये ज़रूर करें कि जब भी आप किसी काम का इरादा कर लें तो 2 या 3 कामों में अपने आप को इंगेज मत करें। सबसे पहले तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ देखें कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उन प्रायोरिटीज़ के ऊपर फोकस करें। कोशिश करें कि वो काम करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और एक काम शुरू करें तो 2 या 3 काम और शुरू ना कर दें। यानी ऐसा नहीं होता कि आप खाना भी खा रहे हैं और साथ साथ मोबाइल भी देख रहे हैं। ना आप खाना कंसंट्रेशन से खा सकेंगे, ना आप फ़ोन पे लिख किसी को कुछ और रहे होंगे, भेज कहीं और रहे होंगे। तो ये बहुत कॉमन है ये सारी चीज़ें। और फिर वो खाना आपको वैसे लग नहीं रहा होता। जब आप दस्तरखान पे बैठे तो अल्लाह ताला से दुआ करें और ये सोचें कि अल्लाह ताला तूने जो हमें ये नेमतें दी हैं इसका हम पे असर हो, इनका हम पे फजल हो, और ये नेमतें हमारे लिए जो है वो हमारे अंदर हमारे जिस्म के लिए हमारे अंदर की रूह को साफ़ करें, हमारे लिए फजल का बाइस बने। तो जब आप ये जो थॉट प्रोसेस है ना आपका, वो बड़ा ज़रूरी होता है। अपने टास्क ज़रूर बनाइए, उन टास्क के पीछे तकमील कीजिए उनको, और जब एक प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए तो दूसरे टास्क की जानिब जाइए। इसी तरह चेन बनाइए, यानी कि जो आप अर्न कर रहे हैं आप उसमें से उतना निकालें जितना ज़रूरत का है, बाकी आप सारा का सारा वापस अगले प्रोजेक्ट में डाल दीजिए। और ये एक बिज़नेस की एक चेन बनाते चले जाइए। अपने राज किसी को ना बताइए। ट्राई टू डू दिस। यकीन जानिए आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हैं, दुनिया में 2 बहुत बड़ी जंगें हैं, एक पैसे की जंग, एक मोहब्बत की जंग। मोहब्बत की जंग इंसान कहीं ना कहीं जीत ही जाता है, लेकिन पैसे की जंग में इंसान हार जाता है, अक्सर हार जाता है, और उसको कभी किस्मत का नाम देता है, कभी किसी चीज़ का नाम देता है। लेकिन मैं इस बात का मेरा यकीन है कि पैसे की जंग हो या मोहब्बत की जंग हो, ये जंगें लड़ी जाती हैं ईमानदारी के साथ। अगर आपकी ज़िंदगी में खोट है तो ना आप मोहब्बत की जंग जीत सकते, ना आप पैसे की जंग जीत सकते। अपनी लाइंस, अपनी गाइडेंस को बिल्कुल सवार रखें। जिन रस्तों पे आप चल रहे हैं वो रस्ते बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए और आपकी मंजिल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
तो आप यकीनन कामयाबी हासिल कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल ये तो हमारी बातचीत का सिलसिला था, लेकिन जो बेसिक टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, हम आज बात करेंगे ई लर्निंग के हवाले से। ये जो सारी बातें कहने का मकसद ये था कि जब भी आपको जहाँ भी कहीं मौका मिले उस मौके को अचीव कर लें। ऐसा ना हो कि वो मौका आपके हाथ से निकल जाए। अल्लाह ताला सबको मौके देते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अल्लाह ताला पे सबसे पहले भरोसा, लेकिन मौक़ों को ज़ाया नहीं करें। हर इंसान की ज़िंदगी में मौक़े आते हैं, लेकिन उनको हासिल करना और उनकी जानिब जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करें ई लर्निंग के हवाले से, बेसिकली ई लर्निंग है क्या, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। इसका पूरा बैकग्राउंड मेरे जो मेहमान ग्रामी अल-नाफ़े प्राइवेट लिमिटेड, उनका ताल्लुक़, उनकी कंपनी का नाम है। बेसिकली ई लर्निंग है क्या चीज़, और हमारे नाज़रीन को, हमारे स्टूडेंट को हम बताएंगे कैसे, और इसमें रोज़गार के मौक़े इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह से अवेलेबल है, इस पे बात की जाएगी। क्योंकि हमारा नौजवान जो माशी तौर पर हम इतना बदहाली का शिकार है, हमारे नौजवान को इस वक्त ज़रूरत है गाइडेंस की, करियर काउंसलिंग की भी, बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस की जो आपको बेहतरीन गाइडेंस दें। और हमारे यहाँ मसला सारा ये है कि हम जब भी सोचते हैं, हम नौकरी की जानिब सोचते हैं, लेकिन ई लर्निंग एक ऐसा चीज़ है जो कि ओवरऑल एक बिज़नेस भी है। आप उसका एक बिज़नेस भी आप एक फॉर्म कर सकते हैं उसमें आके, और आप उसको चला भी सकते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ज़बरदस्त मेहमान ग्रामी सैयद वजाहत अली, जो कि डायरेक्टर है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से उनका ताल्लुक़ है, ई लर्निंग से वाबस्ता हैं और अल-नाफ़े को हेड कर रहे होते हैं। शुक्रिया सर आपके आने का। और मेरे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा जाफरी साहब, ये मैनेजर मार्केटिंग है, डेवलपमेंट मार्केटिंग ना, राइट? डिजिटल मार्केटिंग से इनका ताल्लुक़ है, और इनका भी ताल्लुक़ अल-नाफ़े प्राइवेट लिमिटेड से। ई लर्निंग में इनकी भी महारत है। अब देखते हैं इनकी महारत और मेरी महारत में कितना फ़र्क है। तो हम आज यहाँ बैठे हैं इनसे कुछ सीखने के लिए, इनसे कुछ जानने के लिए। सबसे पहले वजाहत साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अल-नाफ़े है क्या, उसके बाद बताएं ई लर्निंग, व्हाट इज़ एक्चुअल ई लर्निंग। असल में अल-नाफ़े एक तहरीक थी कि जिसका मोटिव इस बात की तरफ हम आए, और हमारे जो फाउंडर्स हैं उन्होंने इस बात की अहमियत को महसूस किया कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर ख़ास तौर पे बात करें हम, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर दो बड़ी जो है ना वो कमियां हैं। अच्छा। जिनको हम एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स कह सकते हैं। नंबर 1 कमी जो है वो ये कि हमारा करिकुलम जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, वो ऑब्सोलीट हो चुका है। हम उनको वो चीज़ें नहीं बता रहे हैं कि जो इस वक्त और आने वाले वक्त की ज़रूरत है जी। नंबर 2, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो तरीका भी ऑब्सोलीट हो चुका है। अब बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अब जिस तरीके से सोशल मीडिया और बाकी चैनल्स ने बच्चों की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, और उसकी वजह से उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज शिफ्ट हो गई हैं। उनको भी अब केटर करने की ज़रूरत है। तो इन 2 मुहर्रिकात या इन 2 मोटिव्स की वजह से हमने इसको स्टार्ट किया, और हमने इसको रिसर्च बेस्ड काम करने की कोशिश की। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत रिनाउंड इदारा है कि जो डिवॉस के अंदर कायम है, और उसके हर साल होते हैं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पर लोग जाते हैं, बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2016-17 में अपनी रिपोर्ट शाया करना शुरू की थी कि आइंदा आने वाले वक्त में लर्निंग एंड कैपेबिलिटीज़, सेकंड नंबर पे कौन से ट्रेंड्स जो होंगे वो इंक्रीजिंग लेवल पे होंगे, और कौन से ट्रेंड्स और कौन सी फील्ड जो है वो डिक्लाइनिंग पे होंगी। तो उसकी रिसर्च की बेस पर हमने अपने इस प्लेटफॉर्म की इब्तिदा की कि हम वो टेक्नोलॉजीज़ और वो एजुकेशन अपने बच्चों को ख़ास तौर पे और बेलूम सबको दे सकें कि जिसकी मदद से वो आने वाले वक्त में, यानी 2024 और 25 के बाद के टाइम में अपने आप को ना सिर्फ स्टेबल कर सकें बल्कि स्ट्राइव कर सकें। ठीक है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, मैं सबके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा, और वो ये थी कि इसमें एक बैड न्यूज़ थी और एक गुड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये थी कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 2025-26 के आते आते तक दुनिया से 80 मिलियन जॉब्स एग्जिस्टिंग, ये वो जॉब्स नहीं है कि जो बच्चे अब अपने एजुकेशन कंप्लीट करके निकलेंगे और वो जॉब पे जा रहे होंगे, बल्कि ये वो जॉब्स हैं कि जो इस वक्त करंट दुनिया में हो रही हैं। ठीक है। इसकी मिसाल है ऐसी रिपीटेटिव जॉब्स कि जिनके प्रोसेसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैनेजरियल लेवल की जॉब्स हैं या सुपरवाइजर लेवल की जॉब्स हैं। इवन अगर आप अकाउंटेंसी की और उसकी बात करें, इंशाल्लाह अभी अपनी गुफ्तगू में मैं 1-2 हवाले भी आपको दूंगा कि जहाँ पर चीज़ें प्रोसेस वाइज डिफाइन हो सकती थी, ये वो जॉब है कि जो आपकी रिडंडेंट होने जा रही है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि उन्होंने
उन्होंने एक लिस्ट बनाकर दी हमको कि इस लिस्ट के तहत ये 10 या 12 के करीब ऐसी फैकल्टीज़ या ऐसी फील्ड्स हैं कि जिनमें 133 मैं इन मिलियन नई लिस्ट की जॉब्स जानिब ज़रूर आऊँगी, लेकिन अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि जब भी मैं कभी लोगों को बुलाती हूँ अपने शोज़ पे, और बहुत सारे अभी मैंने कुछ अर्से पहले, अभी मेरे ख्याल में कोई हार्डली 10 दिन पहले अपने प्रोग्राम में बुलाया हुआ था प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो सूबाई सदर हैं उनको भी बुलाया हुआ था, और एक खातून थी जो कि प्राइवेट स्कूल से जो गवर्नमेंट स्कूल से वाबस्ता थी, और मेरी बड़ी बहस हो रही थी इस बात पे कि क्यों आज की तालीम नहीं दी जाती और क्यों आजकल बच्चों को उस तरह से, और क्यों हमारे असातिज़ा जो है वो ट्रेंड नहीं होते, वो नई जो इनोवेशंस हैं उनके हवाले से उनको कुछ पता ही नहीं होता। अगर आज बात करूं, अगर उनसे अगर मुझे जो कुछ पता है तो मतलब मुझे लगता है वो ब्लैंक्ड है, तो फिर वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो जनाब सिलसिला तो ये जारी रहेगा, लेकिन हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। मैं हूं उस्मा एजाज खान, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। जी नाजरीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक ई लर्निंग के हवाले से जी आते हैं। हम बात कर रहे थे, सैयद वजाहत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अल-नाफ़े से इनका ताल्लुक़ है। अल-नाफ़े प्राइवेट लिमिटेड ई लर्निंग की इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और क्या क्या इनके साथ जो किस तरह से इन्होंने इसको फॉर्म किया, और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी लाइंस हैं जिनके ऊपर ये काम करें, जो दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड नंबर 1 कैटेगरी में आते हैं, जो कि हमारे यहाँ शायद अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं होता। तो वजह से आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा ताकि हम फिर और उससे कनेक्ट हो सकें। जी, मैं असल में अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने बताया कि ये डिक्लाइनिंग आपके शोबे हैं, और ये आपके शोबे हैं कि जो इंक्रीजिंग ट्रेंड्स के अंदर हैं, तो हमने उन्हीं में से कुछ शोबों को, और उसमें हमारे फाउंडर जो थे उनका पिछले 22 साल का एक्सपीरियंस, मोहम्मद फैसल हमारे CEO और हमारे फाउंडर हैं जो कैनेडियन बेस्ड हैं बेसिकली, और उनका तकरीबन 22 साल प्लस का एक्सपीरियंस है इसी साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो हमने साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवऑप्स, सिसऑप्स, इन तमाम टॉपिक्स को और इन तमाम फील्ड्स को हमने पिकअप किया कि जिसके अंदर डिमांड्स हैं और आइंदा 10-15 साल तक रहनी है। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मुकम्मल तौर पे आ जाए, जिसका हम आजकल बहुत ज़्यादा जोर सुनते हैं, और उसके बारे में बहुत गुलगुला है, और अभी भी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत लोगों को पता नहीं है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो कहीं कहीं आप नाम सुन लेते हैं, बट अभी तक मैं जो है वो मैं इस पे काम भी कर रही होती हूँ, तो मुझे साइबर सिक्योरिटी बेसिकली थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा लोगों को। मैं सबसे पहले आपसे यह कर दूं कि साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस किस हिसाब से कि आप एक टॉपिक लेते हैं, एक फील्ड है, इसको हम IoT कहते हैं। ये कंप्यूटर साइंस से मुताल्लिक लोग हैं, वो जानते होंगे, मैं सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि आपकी जो गैजेट्स हैं, जैसे मैं अपने हाथ में स्मार्ट वॉच पहना हुआ हूँ, हमारे यहाँ पर लाइटिंग्स हैं, लेकिन अब पूरे के पूरे घर आप स्मार्ट होम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो तमाम के तमाम गैजेट्स जो हैं वो आपके इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं आपकी डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। अभी इस टाइम पर पूरी दुनिया में तकरीबन 15 to 20 बिलियन डिवाइसेस अवेलेबल हो चुकी हैं। अच्छा। और ये पिछले 2 साल के अंदर इसके अंदर तकरीबन 150% की ग्रोथ आई है, लेकिन 2025 के आते तक ये तादाद बढ़ के 80 बिलियन प्लस हो जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कहा कि पूरा घर जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो है वो आपके एक सिक्योरिटी और आपके गैजेट्स के साथ यूज, यानी कि अगर मैं दफ्तर में बैठी हूँ तो मैं उसमें अपने कैमरे से अपनी चीज़ें भी देख सकती हूँ, अपना गैराज खोल सकती हूँ, अपनी कार निकाल, क्योंकि कार भी अब तो बगैर उसके चलती है ना, कार निकाल सकती हूँ, क्लीनिंग करवा सकती हूँ, आपने अपनी जो सारी चीज़ें चाहे आपने वॉशिंग है, चाहे आपकी क्लीनिंग है, वो सब कुछ आपका एक टच पे चल रहा होता है। Am I right? बिल्कुल ऐसे ही है। सर सिक्योर्ड भी होता है वो। बिल्कुल ऐसे। और अगर यहाँ पे कहीं ये क्योंकि इंटरनेट पे कनेक्टेड है, तो अब इनकी सिक्योरिटी की इंश्योर करना ये अब आप जरूर चाहेंगे कि ऐसा ना हो कि जी आपके कोई और इंट्रूडर जो है वो आपकी इन डिवाइसेस को या आपकी होम की प्राइवेसी को जो है ना वो मुतासिर करे। तो जितनी डिवाइसेस अवेलेबल हैं तो उन सबकी सिक्योरिटी भी लाजमी करनी है। ठीक है, बिल्कुल। तो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड AGI के आने के बाद भी अपनी जगह पर इंटैक्ट है। ठीक है। और उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आइंदा आने वाले 15, 20, 25 सालों के अंदर भी किसी तौर पर कम नहीं होने वाली। अच्छा। मैं साइबर सिक्योरिटी की मुख्तसर से आपके सामने बात रखता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी से मुराद ये है कि जिस तरीके से आप फिजिकल अपने प्रेमिसेस को सिक्योर करते हैं, अपनी तमाम डिवाइसेस, डाटा और अपने प्रोसेसेस को सिक्योर करना इंटरनेट के ऊपर ये साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसके डिफरेंट फील्ड्स हैं, सब डोमेन्स हैं। दुनिया ही बदल गई है ना जहाँ सब। आप देखेंगे आज से 20 साल पहले प्लास्टिक मनी का बड़ा एक चर्चा हुआ, कार्ड्स आ गए,
है ना, मनी में जो 20-22 साल पुरानी बात बता रही हूँ, और अब लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब दुनिया भर में तो आप देखें कैश के ऊपर काम ही नहीं होता, इसलिए ग्लोबली जो है वो आपकी लाइफ बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज होती जा रही है। तो आपने जो अलनाफे ई लर्निंग है, आपने इसका इनेकाद कब किया? ये मैं वैसे मुस्तफ़ा जाफरी से पूछूं, आपकी जानिब दोबारा आऊँगी, इसका इनेकाद कब हुआ और कितनी, आप मुझे बताएं कि जो आपका पहला बैच था उस बैच ने कैसे काम करना शुरू किया, कैसे आपने उनको, फर्स्ट बैच सबसे मुश्किल होता है, एम आई राइट? तो उनको इंगेज करना, उनको समझाना या उनको अट्रैक्ट करना, तो ये कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि आपका जो काम है वो आप डेवलपमेंट का भी काम है और वो डिजिटल मार्केटिंग का काम है, तो किस तरह से आपने उन्हें एंगेज किया? और ये मुझे बताइएगा कितना टाइम हो गया आपको? ओके, सो हमारा जो पहला बैच निकला था, वी स्टार्टेड दिस होल कंपनी इन 2019। हमारा पहला बैच निकला था 2020 में। ठीक है, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपनी बात अपने एक्सपीरियंस से। जी। मैंने इन May 2023 आई ग्रेजुएटेड एज अ बैचलर फ्रॉम नाफे से? जी अभी ओके, ज़बरदस्त। ठीक है, एंड माई एक्सपीरियंस वॉज हैंड्स ऑन। मैंने खुद देखा कि जब मार्केट में आते हो, राइट, सो यू सी के मेरी तरह के जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो कितना स्ट्रगल करते हैं फॉर अ जॉब। लाइक पाकिस्तान में तकरीबन 64% अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अगर आप समझें, अगर एक साल में 4 लाख ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, राइट, एक साल में पाकिस्तान में, उनमें से 64% को जॉब ही नहीं मिलती है एक साल तक। ये इतना शॉकिंग फैक्ट है। लेकिन क्या आपने 2018 में शायद शुरू किया था ये अलनाफे, तो क्या आपने जब ही ज्वाइन कर लिया था, एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया था? यस। अच्छा, मैंने एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था, एंड हमारा जो पहला बैच था उसका उन्होंने दे कंप्लीटेड देयर स्टडीज इन लाइक 6 to 9 months। ओके, वी ऑल होल कंप्लीटेड? यस। तो ये मुझे बताएं कि सबसे पहले तो बताएं कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो क्या करके आए अलनाफे, मतलब उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए? कोई बेसिक एजुकेशन नहीं है। वी हैव स्टूडेंट्स रॉ आ सकते हैं। वी हैव स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश भी पढ़नी नहीं आती। वी हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं करा हुआ। हमारे पास 15-16 साल के बच्चे काम कर रहे हैं। अच्छा, एंड दे आर स्टडीइंग, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमने अपने जो कोर्सेज बनाए हैं वो हमने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं कि जो भी उसको पढ़ने आए उसका कोई प्री रेक्विजिट ना हो। ओके, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर इट। आपने क्या करके आप आगे आए थे? मैंने अपना ओ लेवल्स करा, मैंने अपना ए लेवल्स करा, एंड देन आई जॉइंड। ठीक है, मेरा पाथ अलग था, लेकिन हमारे मतलब ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, कोई जो भी एक्सक्यूजेस है। नहीं है, देयर आर तो नो मगर एक्सक्यूजेस। मनी मेकिंग के, मतलब मैं सिर्फ ये इसलिए बात कर रही हूँ कि अब बेचारे जो गरीब आ रहे हैं, जी। तो वो आप क्या, ये प्राइवेट इदारा है, जी, और तो ये इसकी फीस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ताकि ये भी पता लग सके ना कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। ठीक है, देखें, फीस का स्ट्रक्चर बिल्कुल है, और फीस का हमने स्ट्रक्चर इस तरह रखा है कि एक पूरा हमारे पास स्पेक्ट्रम है। सही है, हमारे पास कोई एक कोर्स नहीं, हमारे पास एक पूरा रेंज ऑफ कोर्सेज हैं, एंड दे आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। ठीक है ना। हमने एक पूरा पाथवे, एक पूरा हम आपको रोड मैप देते हैं, स्टेप 1 2 3 4 करके। उस लाइक वो जो रोड मैप है उसका एंड पॉइंट क्या है, आपको हमें जॉब पे बिठाना है। अच्छा। ठीक है, तो यू स्टार्ट एज अ वेरी बेसिक लेवल। आप जो स्टार्ट करते हैं दैट्स ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको बस कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ठीक है, हाँ। और आपको बेसिक चीजें पढ़नी आनी चाहिए, इंग्लिश की आपको बेसिक चीजें पढ़नी आनी चाहिए। ये है बस, ये रिक्वायरमेंट है। आपके पास एक बेसिकली लैपटॉप है, कंप्यूटर है। बेसिकली मैं थोड़ा सा जानना चाह रही थी कि जैसे बड़े बड़े इदारे हैं ना, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, कंप्यूटर के जो इदारे हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, तो वो वहाँ से जो ग्रेजुएट होते हैं, जो 3-3 4-4 साल के या 2-2 साल के जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जी बिल्कुल, वो डिफाइन नहीं करते ना पाथ, आप लोगों की डेफिनेशन है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। एग्जैक्टली, वी प्रोवाइड द होल रोड मैप। हम आपको पहले एक साल पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको काम भी देंगे, हम आपको इंटर्नशिप भी कराएंगे, हम आपको जॉब के लिए प्लेस भी करेंगे। वी हैव अ नेटवर्क ऑफ कंपनीज, हमारी कंपनी से बातचीत है, हम आपको वहाँ पे प्लेस करते हैं, हम आपको उसके लिए इंटरव्यू की तैयारी भी कराते हैं। वाह भाई, देख लीजिए हमारे नाज़रीन, सुनने वाले जो हमारे बेचारे तो नहीं कहूँगी, जो यंगस्टर्स हैं, जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, कंप्यूटर में ज़्यादा दिल लगता है, इंटरनेट पे ज़्यादा दिल लगता है, दे शुड हैव टू कम एंड जॉइन। और वो सारा सब, और उनको लगता है कि जी उन्होंने पढ़ा नहीं है तो वो आगे नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो आपको कामयाबी की जानिब लेके जाएंगे। जी मुस्तफा। बिल्कुल, तो हम आपको इंटरव्यू की तैयारी भी कराते हैं, और फिर हम आपकी रेज्यूमे भी बिल्ड करते हैं। नॉट जस्ट दैट, आपकी जॉब हो गई, आपकी जॉब होने के 3 महीने बाद तक हम आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे कि भाई अब आप इस जॉब में सेटल हो जाएं। वी मेक श्योर आप इस जॉब में प्रॉपर सेटल हो जाएं। ठीक है, एंड वी हैव अ नेटवर्क ऑफ Fortune 500 कंपनीज ऑन आवर बैच। इट मींस इसका ये मतलब है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर वर्किंग इन कंपनीज लाइक Amazon, BMW, Pfizer, HP। हमारे स्टूडेंट्स इन कंपनीज में काम कर रहे हैं,
and we will show you the success stories in a while. मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल। सक्सेस स्टोरीज आप ज़रूर बताइए, लेकिन उस सक्सेस स्टोरीज से पहले मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो बैचेस आपके निकले क्या वो सक्सेस स्टोरीज उन्हीं से इंडल्ज हैं, उन्हीं के साथ उनका ताल्लुक है, यानी पहला बैच, दूसरा बैच, 3 बैच आ चुके हैं आपके? मैं इस सिलसिले में ज़रा सी एक वजाहत जो ना कर दूँ। एक तो आपका सवाल था, उसको मैं बाकी नाजरीन के लिए भी थोड़ा वजाहत कर दूँ कि यहाँ पर अमाउंट जो है ना वो जैसे आपने कहा एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए जी। तो यू कैन स्टार्ट एज लो एज 4,000 रुपीज़ पर मंथ। अच्छा। आप इस अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपका है। पाथ है, क्योंकि ये पूरी ई लर्निंग हमने डिज़ाइन इस तरह किया ऑनलाइन कि आप इसको सेल्फ पेस पे पढ़ सकें। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल हमारा माइंडसेट बना होता है कि जी आपने मई जून के इनटेक में एडमिशन लेकर अपने मैं आप को इस फिर लेकर जाने पे चलना है। आती हूँ क्योंकि हमारी सक्सेस स्टोरीज चल गई, क्योंकि बड़ी ज़रूरी बात है। जी, मुझे भी मुस्तफ़ा आप ये बताइएगा जो हमारी सक्सेस स्टोरीज की जो हवाले से हम जी ओके, सो मैं कुछ अपनी सक्सेस स्टोरीज को मेंशन करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है जी। और जो कि आप अगर सुनेंगी तो आपको यू विल बी शॉक्ड कि यार ऐसे लोग भी इस जगह जा अच्छा। सकते हैं। वी हैव अ स्टूडेंट, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, ही इज़ फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन लाइक पंजाब। उन्होंने मैट्रिक करा, ठीक है ना, उन्होंने इंटर नहीं कर पाए, वो कॉलेज नहीं पढ़ पाए क्योंकि ही कुडंट अफोर्ड इट, ही वाज फ्रॉम अ विलेज। उन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन करा विद इन 6 मंथ्स ऑनलाइन कंप्लीटली आपको ऑनलाइन। मुझे बताइएगा कि कोई पाथ भी है, मतलब फिजिकल भी कोई ऑफिस है या फिजिकल क्लासेस भी होती हैं? नहीं, सिर्फ ऑनलाइन? जी हमारी फिजिकल क्लासेस नहीं है, हमारा कंप्लीटली ऑनलाइन एंड इट्स टोटली सेल्फ पेस्ड। आपको जब पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, एंड इट्स कंप्लीटली ऑनलाइन। ओके, so that student, he studied from us. It took him 4 to 6 months, and after 4 to 6 months आप यकीन करें उसने खाली मैट्रिक करा हुआ था। अच्छा। and he landed a job of 70,000 rupees. ये एक ऐसा अमाउंट है जो कि इवन ग्रेजुएट्स को मिलना मुश्किल होता है पाकिस्तान में, और ये एग्जैक्टली और ये वो मैट्रिक का स्टूडेंट है। और ये ग्रेजुअली बढ़ता है फिर, मतलब डेफिनेटली वो तरक्की करेगा? बिल्कुल तरक्की करेगा, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि आप देखें हमारा एक कोर्स है, राइट, इट्स ऑफ 9 मंथ्स। आपको पूरा 9 महीने पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने 3 महीने पढ़ी, यू आर जॉब रेडी। 3 महीने में वी मेक पीपल जॉब रेडी। यस, that's our promise and that's our basically commitment. Okay, we make you job ready within 3 to 4 months. Oh, lovely. You pick a job and then you study further and then you grow as well. You grow. तो अब आप मुझे, मैं इसी तरह आती हूँ, ये तो आपके फर्स्ट बैच या सेकंड बैच की बात है, ग्रेजुअली आपके फिर बैचेस किस तरह बढ़े, आपने किस तरह से अपनी चीज़ों को प्रमोट किया? देखें बैचेस हमारा जो बेसिकली हमारा जो प्रोसेस है, इट्स नॉट एग्जैक्टली बैच वाइज। अगर आप जरा बैच की बात करिए, हमारा बैच वाइज नहीं है, ठीक है, हमारा एवरी 9 मंथ्स। It's not a batch. It's like you enroll anytime you want. Okay. ठीक है ना, any individual तो student मतलब ये होता है ना कि फिर स्टूडेंट होते होंगे ना, उनका एक बैच है कि अगर 10 स्टूडेंट है तो उनको 9 मंथ्स की ट्रेनिंग शुरू करा दी? No. देखिए 9 मंथ्स तो आपकी ड्यूरेशन है। अक्सर स्टूडेंट्स 3 महीने में कर लेते हैं, 4 महीने में। यस, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे आर वेरी स्मार्ट एंड और वो यहाँ से पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं। वो बाहर जा रहे हैं और वो पाकिस्तान से बैठ के रिमोट जॉब कर रहे हैं। कौन सी डिग्री आप देते हैं जिसकी वजह से वो उनका बाहर जो है वो उस डिग्री के ऊपर हो जाता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हमारी एफिलिएशन हुई हुई है और हमारी एक्रेडिटेशन हुई हुई है। ठीक है। एक बेसिकली इदारा है एजुकॉल। ठीक है। एजुकॉल यूके का एक बेसिकली हायर एजुकेशन का एक बेसिकली रेगुलेटरी इदारा है। ठीक है, इट मींस वो लोग अपने डिप्लोमास और अपने डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं। हमारी एफिलिएशन उनके साथ है। सो वी हैव स्पेसिफिक डिप्लोमास जो कि हमारी एक्रेडिटेड है एजुकॉल के साथ। ठीक है। इट मींस अगर आप वो डिप्लोमा करते हैं, यू गेट अ सर्टिफिकेट व्हिच इज सीरियसली वो सर्टिफिकेट सर्टिफाइड होता है और वो जाता है उसको वो करते हैं। मतलब वो ये तो नहीं कहते कि जी आपके जो स्टूडेंट है उसने मैट्रिक किया हुआ है या वो अंडर मैट्रिक है, वो अंडर ग्रेड है? नो, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास 4 लेवल ऑफ डिप्लोमास हैं। ठीक है, देयर इज लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6। अच्छा, वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझ आए। हमारा जो लेवल 3 का डिप्लोमा है, दैट इज इक्विवेलेंट, वो है बराबर पाकिस्तान में मैट्रिक के। ओके, फाइन। ठीक है, हमारा जो लेवल 3 का डिप्लोमा है वो बराबर है मैट्रिक, वो बराबर है इंटरमीडिएट के। ठीक है, ए लेवल्स और इंटरमीडिएट के। इसका ये मतलब है कि वो बच्चे जिन्होंने खाली मैट्रिक करा हुआ है या वो बच्चे जो कि मैट्रिक से ही पहले हैं, अगर ये वो डिप्लोमा करें तो उनकी जो तालीम है वो इंटरनेशनल लेवल पे ए लेवल्स के बराबर है। अच्छा। इंटर के बराबर है। सिर्फ उस एक हमारा जो लेवल 4 का डिप्लोमा है वो आपके बैचलर्स के ये जी नहीं वो आपके बैचलर्स के पहले साल के इक्विवेलेंट। ओके, ठीक है, क्योंकि ये यूके का डिप्लोमा है और यूके में 3 साल का बैचलर्स होता है। तो जो लेवल 4 का आपका बैचलर्स है वो आपके जो लेवल 4 का डिप्लोमा है वो आपके बैचलर्स के पहले साल के बराबर है। जो लेवल 5 का है वो आपके सेकंड ईयर के बराबर है। एंड जो लेवल 6 का डिप्लोमा दैट इज इक्विवेलेंट टू अ यूके बैचलर्स डिग्री। इसका ये मतलब है कि अगर आप एक मैट्रिक स्टूडेंट है, नाउ हियर दिस आउट, अगर आप एक मैट्रिक स्टूडेंट है और अगर आप हमारे लेवल 6 का डिप्लोमा करते हैं, आप एक यूके में बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट के बराबर है।
वापस आती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन वजह साहब की बात बीच में रह गई क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने इसलिए थोड़ा सा बीच से रोक दिया था, उसकी वजह ये थी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसको वहाँ से शुरू करूँगी कि अगर कोई आपके पास, आपने जैसे बताया कि अगर कोई आपके पास ज्वाइन करना चाहते हैं और आपने कहा कि मैंने जो हमारा कोर्स है वो 9 मंथ्स का है, 9 मंथ्स में आपके पूरे के 6 कोर्सेज होते हैं, यानी 6 डिप्लोमाज होते हैं, यानी वो 6 बताएं पूरे 9 मंथ्स में हो जाते हैं। अच्छा, इस तरीके से है कि पहले एक मुझे पैसों का भी बताइए। जी, मैं एक क्लैरिटी तो ये दे दूं कि जो नॉर्मली हमारा माइंडसेट होता है ना, वो ये है कि मिसाल के तौर पे मई जून में एडमिशन हुआ हमारा, तो अब ये मई जून से अगले फरवरी तक या अगले मार्च तक जो है हमारे 9 मंथ्स होंगे। तो एडमिशन्स के लिए शायद कोई कट ऑफ डेट होगी अप्रैल की या उसकी, हमारे ऐसा नहीं है क्योंकि हम कम्प्लीटली ऑनलाइन है। तो आप एनी गिवन टाइम आप एनरोल्ड होते हैं तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर 0 लेवल बन जाता है आपका। उससे लेकर 9 मंथ्स तक या 12 मंथ्स तक हम आपको एक्सेस देते हैं ताकि आप अपने कोर्सेज प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लें। लेकिन वी अर्ज यू टू वेरी वर्क हार्ड, यानी कि आपको लिटरली अपने आप को जो है ना वो खपाना पड़ता है, हाँ। यानी कि 4 से 5 घंटे जो है ना आपको देने ही देने है ना। तो क्लासेस होती हैं प्रॉपर? जी, हमारी पूरी अब मुझे ये बताएं कि अब अगर जो लोग देख रहे हैं ना, हम तो बेसिकली लोगों के अवेयरनेस के लिए, बच्चों के अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं ना, मुझे बताएं कि अगर वो आपके साथ एनरोल होना चाहें, मैं फिर फी स्ट्रक्चर के ऊपर आ रही हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि 9 मंथ्स का कोर्स है एक सब्जेक्ट का या जो आपका एक मॉड्यूल है उसका, तो 9 मंथ्स के अंदर, और अगर कोई बहुत ब्रिलियंट है वो तो 3 महीने में भी कर सकता है, 4 महीने में भी कर सकता है, तो जो उसका फी है वो मंथली होगी या 3 मंथ्स पे होगी, क्या है वो? इस पे हमने तमाम लोगों को ना एक फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऑप्शन दिए हैं कि अगर किसी के लिए प्रॉब्लम है कंप्लीट फीस पे करना, तो वो क्वार्टरली या हाफ ईयरली इवन मंथली फीस भी पे कर सकता है। और इसकी बात कर रहे हैं हम लेवल्स की, तो लेवल वाइज फीसेस हैं। मुझे फीस जरूर बताइए। लेवल 3 की जो फीस है वो मिनिमम 6500 रुपीस पर मंथ से स्टार्ट होती है। यानी ये लेवल 3 यानी फर्स्ट लेवल जो है जी, जो कि इक्विवेलेंट टू कुछ नहीं बता रहे जी। 4000 रुपीस के हमारे कोर्सेज हैं कि जो हमने तमाम लोगों के लिए कि जो डिप्राइव्ड नहीं, अंडर प्रिविलेज एरियाज से, उनको जो है ना वो हमने एक समझ लें कि इजी स्टडी प्रोग्राम के तहत ऑप्शन दिया है कि जिसमें हम कम से कम ये कहते हैं कि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आप 5000 या उसकी वजह से नहीं कर सकते, तो हम आपको वो ऑप्शन तो कोई लोन भी देते हैं आप? लोन का भी सिलसिला रखें कि किसी को हमारा जो इजी स्टडी प्रोग्राम है वो बेसिकली मिसाल बता रही हूँ कि दुनिया भर में जो वो लोन के भी प्रोग्राम्स होते हैं कि जो आपके यहाँ निकले फिर वो आपके यहाँ से ही अर्न करे और आपका लोन उतार दे। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। इससे ज्यादा जो है ना हम स्कॉलरशिप्स भी जो है ना वो दे रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन दुनिया भर में आप देखें गोरा जो है ना वो लोन पे पड़ता है, आपने देखा होगा, क्योंकि पेरेंट्स का तो उन्हें सहारा होता नहीं, वो गोरे तो नहीं वो करते, वो अगर अवल तो गोरा पढ़ता ही कम है और अगर वो पढ़ने भी लगे तो वो लोन लेता है, फिर वो अपनी तालीम करता है, फिर उससे वो लोन पे करता है। अब मुझे ये बताइएगा कि यानी हमें 3 मॉड्यूल पास करने या 4 या 6 ऐसे कुछ है? नहीं, ये आपकी एपेटाइट पर है। हम अर्ज करते हैं कि आप लेवल 6 को कंप्लीट करें ताकि आपको एज हासिल हो पूरी दुनिया के मुताबिक। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो 9 महीने का कोर्स है वो 3 महीने में भी कोई कर सकता है। 3 महीने जो है, अगर ओवरऑल 6 लेवल्स के ऊपर जाएं तो टोटल कितना बड़ा कोर्स बनता है? अगर टोटल 6 लेवल तक कोई बंदा करता है तो उसको 12 महीने अपने आप को 5 से 6 घंटे लगाना पड़ेगा। नहीं, मुझे वो बताइए ड्यूरेशन, ये तो आपने बता दिया, ये ड्यूरेशन 9 to 12 मंथ्स 9 to 12 हो गया, लेकिन मुझे बताएं जो आपने 6 मॉड्यूल्स बताए ना जी, इसका ड्यूरेशन क्या है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, क्या है? ये हम एक्सेस जो है ना वो आपको देते हैं 18 मंथ्स तक। टोटल 18 मंथ्स में हो जाता है? 18 मंथ से पहले हो जाता है। अच्छा। क्योंकि हमने इस तरह डिजाइन किया अपने प्रोग्राम को कि अगर कोई शख्स लेवल 3 का डिप्लोमा करता है तो उसको उसका कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर कोई लेवल 6 का कहता है तो आप समझ लें हम उसको 4 कंपार्टमेंट्स दे देते हैं, तो उन 4 कंपार्टमेंट्स को वो कंज्यूम अपनी पेस के ऊपर करता है। अच्छा, क्योंकि ई लर्निंग के अंदर आपको अपनी कंसंट्रेशन और अपना फोकस बरकरार रखने प्रॉब्लम होती है, तो हमने अपने पूरे कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट को कस्टमर डिलाइट डिपार्टमेंट का नाम दिया है ताकि कस्टमर्स, हमारे स्टूडेंट जो है वो कनेक्टेड रहें। एवरी स्टूडेंट इज बीन डेजिग्नेटेड विद अ डेजिग्नेटेड सक्सेस मैनेजर। ओके। तो वो उनको कॉल्स करके मोटिवेट रखते हैं, उनकी प्रोग्रेस उनसे मालूम करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी चीजें जो उनको प्रॉब्लम आ रही होती हैं, क्योंकि असल प्रॉब्लम यही है। फिजिकल में तो आप अपने टीचर से बराबर बात कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अब जैसे आपने ये पूरा एक, तो जो आपका बेसिक आपके 6 मॉड्यूल हैं 18 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, तो जो आपने कैटेगरीज रखे ना, जैसे आपकी साइबर सिक्योरिटी हो गई, आपका इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हो गया, और ये और बहुत सारे जो सारी चीज़ें,
तो ये आप एक वक्त में सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं हर दिन, यानी जो क्लास होती है? नहीं, ये इसमें जो है वो आपकी कैटेगरीज अलग अलग हैं, यानी कि मिसाल आपको के तौर चूज पे करना होता है। जी, आप जो है वो चाहते हैं अगर लेवल 6 का डिप्लोमा करना हाँ। है तो उसमें हम आपको कुछ फ्लेवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कुछ फ्लेवर डेवऑप्स का, ताकि आप उन टूल्स पर काम करना सीख सकें, और बहुत उसका पार्ट जो है वो साइबर सिक्योरिटी पर मुश्तमिल होता है। लेकिन आप कहते हैं कि लेकिन जो आपको आपको ब्लॉकचेन इनिशियल करना है। बच्चा आता है, हाँ, जो शुरू में आया, आपने जो जितनी कैटेगरीज आपने बताई हैं, आप वो सारी कैटेगरीज के बारे में पढ़ाते हैं? नहीं, हम सबसे पहले कहते हैं कि आप जो है वो अपना फोकस करें बेसिक्स के ऊपर। जैसे भी प्रेरिक्विजिट्स की बात हो रही थी ना कि कोई प्रेरिक्विजिट नहीं है, तो उसकी वजह से हमने स्टार्ट करते हैं हम कि आपकी प्रोग्रामिंग और लॉजिक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए। ठीक है। तो हम आपको जो है वो बेसिक्स जो है बिल्कुल, जैसे कि लिनक्स है या पाइथन है, हाँ। या आपकी साइबर सिक्योरिटी के बिल्कुल बेसिक्स हैं, हम वहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है। ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अच्छा, तो अंदर काम फिर कैसे फर्ज होता है। करें कि 18 महीने में आपने 6 मॉड्यूल बताए, अगर हम 6 इसको डिवाइड करें तो कितने महीने का एक मॉड्यूल हो गया? अराउंड 3 to 4 मंथ्स का एक मॉड्यूल हो गया ना, मतलब बेसिक आ गया पहले। फिर अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या इसमें स्पेशलाइज भी होता है? जैसे कि आपने कहा कि हम बेसिक पढ़ाते हैं पहले मॉड्यूल में, फिर जो दूसरा मॉड्यूल वो सारी चीजें फिर उसको थोड़ा सा उसको थोड़ा एडवांस करते हैं, फिर उसमें क्या उसमें सिलेक्शन होता है कि जी मैंने जो है वो इंटेलिजेंस, मैं फिर भूल जाती हूँ बार बार, या फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी में ही जाना है, तो क्या उसमें फिर आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, या जो बच्चा है वो अपना इंटरेस्ट शो करता है कि मैंने साइबर सिक्योरिटी में जाना है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, तो फिर आप उसको फिर फोकस करते हैं? ऐसा ही कुछ है? हम ऐसा करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी बूफे में जाते हैं, तो उस बूफे में जाके आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप अपनी एपेटाइट और अपनी इंक्लिनेशन के हिसाब से आप कुछ चीज़ों को ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, ये जब कस्टमर, हमारा जो स्टूडेंट है वो हमसे रब्ता करते हैं हमारी सपोर्ट में और हमारे अपने लोगों के साथ, एजेंट्स के साथ, तो वो अपना इंटरेस्ट और अपनी चीज़ें बता रहे होते हैं, तो हम फिर उनको गाइड करते हैं कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये है, आपका बैकग्राउंड या आपकी इंक्लिनेशन इसकी तरफ है, तो आप इसमें ज़्यादा आगे तरफ चलें। इसमें मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो हमारी नाजरीन के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, और वो ये कि हम में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या है। अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये लर्निंग में, तो बहुत लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि हम एकेडमिक्स नहीं बता रहे। अच्छा। यानी हम ये नहीं कह रहे कि जी ये काम ऐसे 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 होता है। अच्छा, आप प्रैक्टिकली बल्कि हम कहते हैं कि भाई ये काम करके देखो आप, ऐसे होता है। ठीक है, सही। अच्छा, उसके लेकिन लिए अगर जहाँ एकेडमिक्स की भी जरूरत होती है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा है या कर, उसको तो वहाँ पे थ्योरी भी चाहिए ना, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी चल रहे होते हैं, तो फिर उनको कैसे हेल्प आउट करते हैं? वो इस तरीके से कि हम उनको जो टूल्स हैं वो टूल्स उसी ब्राउजर के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने वीडियो देखी, अब वीडियो देखने के बाद उसको ये तो समझ में आ गया कि जो इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है, बता रहा है, उसने ये काम ऐसे परफॉर्म किया, लेकिन अब उसने खुद भी तो परफॉर्म करना है ना। तो परफॉर्म करने के लिए वो हमारी अपनी बनाई हुई क्लाउड लैब्स पर जाता है, जो कि हमारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह कायम किया हुआ एक प्रोजेक्ट है और हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है। और उस प्लेटफॉर्म पे जाके वो जितनी साइबर सिक्योरिटी के टूल्स हैं, मिसाल के तौर पे काली लिनक्स है, या आपके शेफ और पपेट है, डेवऑप्स के टूल्स हैं ये, या डेवऑप्स और साइबर सिक्योरिटी ये इंटरकनेक्टेड है। ये इंटरकनेक्टेड है इसलिए कि जिस तरीके से आपकी एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्लाउड की इंटरफेरेंस और क्लाउड की इंक्लिनेशन जो है ना वो ज्यादा होती जा रही है तमाम चीजों में। तो अब आपने सारे टूल्स को यूज करना है क्लाउड पे ही। अब क्लाउड जो है वो उसको मैनेज करना भी आपको आना चाहिए, तो वो मैनेजमेंट जो है वो आपकी इन डेवऑप्स के टूल्स की मदद से ही होती है। तो ये इसलिए हमने तमाम के तमाम फ्लेवर्स को दिया है कि ऐसा नहीं हो कि जब एक शख्स अपनी जॉब पे जाके बैठे तो वहां पर जाकर वो डिस्कनेक्ट हो। दैट्स ट्रू। तो वो फिर भी आपसे मतलब कनेक्टेड तो रहता है ना, कि उसको जॉब में आने के बाद भी उसको ऑटोमेटिकली मतलब उसको रन करने के लिए तो जरूरत होती है ना। मुस्तफा, मुझे ये बताइए कि आपका जो फर्स्ट बैच निकला, पहले बैच में आपके स्टूडेंट कितने थे? पहले बैच में वी हैड अराउंड 300 स्टूडेंट्स। 300 स्टूडेंट्स? और सब दे गॉट ऑल जॉब्स? यस, कुछ को मिल गए? जी बिल्कुल, कुछ को फॉरेन मिली, कुछ को 2-3 महीने बाद मिली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवर एम्प्लॉयमेंट रेशियो इज अराउंड 99%। लेकिन यानी फर्स्ट बैच आपका 18 महीने में ही हुआ होगा ना? जी बिल्कुल। या कुछ लोग बीच से छोड़ देते हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। हाँ, उनको भी मिल जाती है? नहीं, देखें ऑब्वियसली अगर आपने इतना पढ़ लिया है, इफ यू हैव स्टडीड इनफ कि आपको जॉब मिल सकती है, फिर आपको मिल जाती है। लेकिन देखें, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, एज यू नो बजाज सर मेंशन्ड, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको 5-6 घंटे रोज देने पड़ते हैं, आपको अपने आप को खपाना पड़ता है। तो जो लोग इस चीज़ के लिए विलिंग है, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। जो लोग अपने आप को नहीं कर पाते, दे ऑब्वियसली लीव, सम पीपल लीव। तो ये एक इशू रहता है बिल्कुल। अच्छा, और ये जो जब आपका सेकंड बैच था तो उसमें आपके स्टूडेंट कितने बढ़े और थर्ड बैच में कितने बढ़े? देखिए, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोग्रेशन काफ़ी आई है, बिकॉज यू नो
होता ये है कि अब वो 300 लोग निकले, उन्होंने अपने, अब वो स्टूडेंट्स हैं सारे, राइट, ठीक है, यंग वो स्टूडेंट्स, उन्होंने एक नेटवर्क बनता गया ना। एग्जैक्टली, उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि यार ये अल्लाफे एक नेट हाँ। वो है, उन्होंने मुझे, हमारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि यूनिवर्सिटीज़ में थे और उनकी जॉब्स हो गई थी, अच्छा, तो वो, और वो फिर भी यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ते रहे, तो दे लाइक टोल्ड देयर फ्रेंड्स एंड हाँ। स्टफ, तो वो फिर वो लोग आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी ग्रू लाइक 10-fold हमारे, हाँ। अगर इसमें 300 अच्छा, कोई ये भी बताइएगा, एज की तो कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी कर सकता? बिल्कुल, मैं आपको स्पेक्ट्रम देता हूँ। हाँ। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, 15 साल का बच्चा भी है और ठीक हमारे है। पास 40 साल के हजरात भी हैं। नहीं तो 50-60 साल के भी आ सकते हैं, बुढ़े जो लोग घर बैठे हुए हैं, फर्ज कर लें अगर आपके अंदर retired ambition है, अगर आपके अगर अंदर रिटायर्ड ambition लोग है, बैठे होते हैं ना, बिल्कुल। फारिग ही हैं, तो व्हाई बिल्कुल। दे मस्ट हैव टू डू दैट। देखिए, एम्बिशन हैज नो एज, अगर आपके अंदर एम्बिशन है, तो अगर आपको दुनिया आगे भर में तो बढ़ना है। एज को उन्होंने अब कॉन्सेप्ट हटा ही दिया ना, वो बिल्कुल कहते हैं ऐसे ही। रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। हमारे बिल्कुल मुल्कों में वो कहते हैं जब तक हाथ पांव चल रहा है, यू शुड हैव टू डू योर वर्क। Yeah. सो अच्छा, ठीक है, ये तो एक बड़ी अच्छी आपने एक जो प्रोग्रेशन है वो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये भी बताइएगा कि लड़कियां भी बहुत सारी इसमें होती हैं जो साथ साथ बिल्कुल कर रही होती होती हैं, हैं। बिल्कुल। अब जिस वक्त आप कह रहे हैं कि 5 से 6 घंटे का मतलब एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन है ना, ये कि आपने आप जैसे कहीं आप बाहर गए, आपने घर बैठ के आपको पढ़ना है, एम आई राइट? यस। अब उसमें जो आपकी मतलब होता है ना कि बीच से कोई चला गया, तो उस पर कितना डंडी और सख्ती रखते हैं, ये बड़ा जरूरी है। जो मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले अर्ज किया ना कि हमारा पूरा का पूरा जो कस्टमर डिलाइट डिपार्टमेंट हाँ। है, दिस इज ऑल अबाउट द कस्टमर डिलाइटफुलनेस। हाँ। तो हम जो है वो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को पिक एंड चूज Check and कर रहे होते balance, हैं। एग्जैक्टली हमारे पास जो उनकी प्रोग्रेस आती है, हम उनको एवरी फोर्टनाइट कॉल करते हैं, यानी कि पूरा साइकिल है हमारे पास। इस टाइम पे जो आप ये इनरोलमेंट्स की बात कर रही थी, अगर मैं आपको बहुत कंजर्वेटिव नंबर भी बताऊं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 लाख प्लस लोग इनरोल्ड हैं। और मतलब मुल्की और गैर मुल्की दोनों? जी, हमारे पास अराउंड 59 कंट्रीज से लोग जो है ना वो इनरोल्ड हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो वो इनरोल्ड क्यों होते हैं, मुझे बताएं। जो खुद ऑलरेडी बाहर पढ़े हैं वो आपके साथ क्यों इनरोल्ड हो? इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। अभी सक्सेस स्टोरीज हमने शेयर की हैं, हो जी। सकता है हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे शो भी हो रही जी, हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ हमारे एक स्टूडेंट की, नाम लिए बगैर। हमारे जो फाउंडर हैं फैसल साहब, वो एक मरतबा किसी जगह से मूव कर रहे थे, उन्होंने गाड़ी अपनी दी हुई थी मैकेनिक को और वो कैब से मूव कर रहे कराची में? थे, कनाडा में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने जो है वो जब ड्राइवर से बातचीत की तो पता चला कि वो साहब पाकिस्तान से एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से अच्छा। ग्रेजुएशन करके जा चुके थे और वहाँ पर भी मास्टर्स कंप्लीट कर चुका था और वो बंदा कैब चला रहा था। तो उन्होंने बोला भाई तुमने किस में मास्टर्स किया है? उन्होंने डिटेल बताई अपनी चीज़ों की। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ये चीज़ें पढ़ना शुरू करो, हाँ। हमारे कोर्सेज से मुताल्लिक जो चीज़ें थी। और आज वो साहब जो है उनकी वहाँ पर तकरीबन $1,10,000 पर एनम की जॉब लगी हुई है। ओह माशाल्लाह। तो ये आपके मुझे सवाल का एक और जवाब मैंने था कि- सवाल का जवाब तो आपने मुझे, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी अगर पढ़ रहे हैं ना, जो मतलब दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, उसी के ऊपर काम हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी उसी के ऊपर काम हो रहा है, डेवऑप्स उसी के ऊपर काम हो रहा है, तो फिर उनको भी क्या आपकी जरूरत पड़ सकती मैं है? आपको उसका बताता जी। हूँ। उसका होता ऐसे है कि देखें, यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड जो होती है ना, जी। देखें मैं आपको बताता हूँ इसकी लॉजिक है। जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही है ना, जी जी, उसकी जो लाइक वो जो स्किल सिखा रही हैं हाँ। उसमें, और जो जॉब्स और जो जॉब मार्केट मांग रही है उसके अंदर गैप बहुत बड़ा है। अच्छा। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब ये है यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, दे डोंट हैव द स्किल्स, दे डोंट हैव मैं द यहाँ की स्किल्स। बात नहीं करी, मैं बाहर की बात जी मैं आपको बाहर का ही बता रहा हूँ। ठीक है। बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, हमारे इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है, ठीक वी है। टॉक विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यूके से ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स कर रहे हैं। ठीक है। वो हमें खुद बोलते हैं कि हमने एमएससी करा, हमने मास्टर्स करा, हमने 30 हज़ार डॉलर की डिग्रीज करी, हमें और हमें जॉब नहीं मिली। तो हमारे जो सीईओ है बेसिकली उनका $30,000 का तो एक सेमेस्टर होता है। एग्जैक्टली ठीक है। तो आप ये मेरी दुखती रग पे हाथ न डाला करें। बिल्कुल। तो हमारे जो सीईओ हैं उनका बेसिकली 22 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ई लर्निंग में पहले भी काम करा है, तो ही नोज एग्जैक्टली कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में और जो जॉब मार्केट है उसके अंदर गैप कितना बड़ा है, राइट? अच्छा। सो व्हाट वी डू इज हम उस गैप को ब्रिज कर रहे हैं। अच्छा, सही। हम आपको बोलते हैं आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री करी, ठीक है, अब आप यानी कि हमारे आप पास हैं। प्रैक्टिकली उनको अपने Exactly. साथ एंगेज करते हैं, और अगर पढ़ते पढ़ते भी वो अगर आपके साथ एंगेज हो जाए तो उनके लिए वो पढ़ाई आसान हो जाती है बेसिकली। एम आई राइट? बेसिकली यस। अच्छा। हमारे जो कोर्सेज है ना, हाँ। अब हमने बनाए कैसे हैं? हमने ऐसे कोर्सेज नहीं बनाए कि हमने टीचर्स को बुलाया और हमने कहा आप ही कोर्सेज बना लें, ऐसे नहीं बनाए। अच्छा, हमने कोर्सेज इस तरह बनाए, हमने वर्ल्ड वाइड देखें कि जॉब्स पे लोग मांग क्या रहे हैं। ठीक है।
मतलब सही है ना, वी वेंट टू लिंक्डइन एंड वी सी के भाई एक लिंक्डइन पे जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, जॉब में अब एम्प्लॉयर उसने लिखा हुआ है मुझे ये स्किल्स चाहिए इस बंदे के अंदर, सो वी मेक आवर कोर्सेज बेस्ड ऑन दैट। अच्छा, तो हमारे कोर्सेज में एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपसे जॉब पे मांगी जाती है, अच्छा, एंड दैट्स द रीजन कि हमारे स्टूडेंट्स की इतनी जल्दी जॉब हो जाती है, अच्छा, कि हम वही पढ़ा रहे हैं जो कि जॉब मार्केट की डिमांड क्योंकि है। आप देख के कर रहे हैं ना। अब जैसे Exactly. हम जिस प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे हमारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट होते हैं, वो भी चाह रहे होते हैं कि काम करना और कुछ थोड़ा डिफरेंट करना या मुल्क से बाहर जाना, तो क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो आपके पास आके 18 महीने का कोर्स कर लें, देन दे कैन अप्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जहाँ भी है वो कर सकते, ये पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी सब के लिए है। अच्छा। इफ आई स्टार्ट हियर, मैं आपको अपनी स्टोरीज बताना शुरू करूँ हमारे स्टूडेंट्स की, इट विल टेक आवर्स। मतलब ये मेकअप आर्टिस्ट आर सो, मैं सिर्फ एक मिसाल बता रही हूँ कि ज़ाहिर है जो हमारे हाउस हेल्प के लड़के होते हैं जो घरों में काम कर रहे होते हैं, अगर आपके अंदर मेहनत करने की, अगर आपके अंदर तो जो हमारा जो बच्चे जो यहाँ से उसके साथ एफिलिएटेड होते हैं ना, यानी कि अगर कोई यूनिवर्सिटी, बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है बच्चा, हाँ, और आपके यहाँ से उसने 18 महीने का कोर्स कर लिया, वो उनको मीट कैसे कर पाएगा उनके क्राइटेरिया को? लेट्स से उसने लेवल 6 का डिप्लोमा करा है जो कि यूके बीएससी डिग्री के बराबर है, ठीक है, तो यूके में बराबर होना और उनका मानना ये बड़ा जरूरी है। जी मैं उसी के बता रहा हूँ, वो उसके बराबर है। यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी ऑफिशियल पॉलिसी है कि अगर आपने एजुकॉल का लेवल 6 का डिप्लोमा करा है, हम आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। ठीक है, ये आप मतलब आप बिल्कुल ऑन रिटन ये बात करते हैं? बिल्कुल मैं ऑन रिटन बात कर रहा हूँ। उनकी ये बेसिकली पॉलिसीज हैं, हाँ। उनका एडमिशन क्राइटेरिया ये है, सबका नहीं है, हाँ। लेकिन अच्छी खासी का है, सही है ना। तो अगर आप हमारे लेवल 6 ऐसा ना हो कि छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज का और बड़े का ना हो, तो फिर वो क्या करेंगे? अब जैसे बड़ी, आप मैं एक मिसाल बताऊं, जो वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, उनसे एफिलिएशन नहीं है, तो फिर देखिए आपका कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट दे शुड हैव टू मूव किसी भी यूनिवर्सिटी मैं आपको इससे ऐसी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में एक सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जी, वो अपना डिप्लोमा 3 साल का कराता है, एसोसिएट इंजीनियरिंग का, डीएई कहलाता है, जो कि अब वो इक्विवेलेंट है इंटरमीडिएट के। जी मैं समझ गई आपकी बात बिल्कुल। तो अब आपके पास क्या होता है कि जब आप जाते हैं टेक्निकल एजुकेशन आप ले लेते हैं, तो अब आप जाते हैं आईबीसीसी में और वहाँ से इक्विवेलेंसी निकलवाते हैं। तो अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपने अपने आप को टेक्निकल एजुकेशन से आईटी या इंजीनियरिंग में लेके जाना है, तो आपको कुछ अपने सब्जेक्ट्स जो कि प्रीरेक्विजिट होते हैं उस यूनिवर्सिटी के, वो कंप्लीट करने होते हैं, और कुछ आपको एग्जाम्पशंस भी मिल जाते हैं, वो आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है। तो बिल्कुल यही सिचुएशन थ्रू आउट पूरी दुनिया की है। अच्छा। क्योंकि वो इदारा एजुकॉल यूके का एक्रेडिटेड रेगुलेटर है, तो उसकी बेसिस पे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, आप यू नेम इट, कनाडा, तमाम। अब मुझे बताएं कि आपकी जो ये जो आपकी टाइमिंग होती है, सबसे पहले तो मुझे टाइमिंग के बारे में, जो पाकिस्तान में आपके स्टूडेंट है उनकी टाइमिंग क्या होती है? जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया आपसे कि क्योंकि ये किसी भी ऑनलाइन वक्त हो सकती है। एग्जैक्टली। तो फिर वो जो पढ़ाने वाला है उसका भी तो कोई टाइम होता होगा ना? अच्छा, इसमें होता है इस तरीके से कि हमारा जो कंटेंट है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सूरत में होता है मेजॉरिटी। अब मुझे चलें, ये बात यहाँ पे है, ये तो मुझे समझ आ गई बात। अब आपके जो लैंग्वेज बैरियर है वो क्या होता है? आप मतलब पाकिस्तानी है तो चलो उर्दू में पढ़ा रहे हैं, बाहर का जो स्टूडेंट है उसको लैंग्वेज किस तरह से आप उसको वो उस बैरियर को क्रॉस करते हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो AGI ने जो है वो इतना ज़्यादा एकदम से एक्सप्लोडन कर लिया है, तो अभी मुझे बात बताना बहुत आसान हो गई है। लेकिन हम जो है वो पिछले 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट पे इंटरनली काम कर रहे थे, और हम ये क्लेम करते हैं, और आई बिलीव के बिल्कुल सही क्लेम करते हैं कि वी आर द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने अपने ये कोर्सेज जो है वो दुनिया की 13 लैंग्वेजेस के अंदर ऑफर किए हुए हैं ऑलरेडी। और अब हम जो है वो मास मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह बिल्कुल रिसेंटली, और हम जो है वो दुनिया की बड़ी मार्केट्स के अंदर जो है एंटर होने जा रहे हैं। हमने इस AGI की मदद से अपने उस पूरे के पूरे कंटेंट को, AGI कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। हम कहते हैं AI नॉर्मल, AI जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें होता है कि आपने प्रोसेसेस को जो ना डिफाइन कर देते हैं, तो प्रोसेस की मदद से वो फास्ट हो जाता है। तो चलिए आप AGI बेसिकली है कि जैसे चैट GPT से बात करते हैं, तो जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो हम कभी प्लस जाते हैं, कभी माइनस जाते हैं, कभी हमारा टॉपिक कुछ और होता है, कभी तो आप बिल्कुल इस तरह चैट करते हैं। आज से आप मुझे तो रजिस्टर कर लें अपने साथ, मोस्ट वेलकम, मैं भी कुछ सीख सकूं और जो आने वाली दुनिया है इसमें अपने आप को मैं शामिल कर सकूं। मुस्तफ़ा, आपसे जानना चाहूँगी, आप थोड़ा मुझे कॉन्क्लूड करें कि आप चूँकि जो वजह साहब हैं ये तो ग्रोथ डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं, और आपका डिजिटल मार्केटिंग है, तो आप किस तरह मार्केट कर रहे हैं और आने वाले वक्तों के लिए? ओके, तो हम लोग, हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बेसिकली इसी पर बेस करती है कि आवर गोल इज़ कि हम पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट
आगे आगे क्या आगे 4 सालों में क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि आप अगर आप इसी से वाबस्ता हैं, जी, जी. इसी पे काम करना है, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट नेक्स्ट इन 4 years? फॉर अस 4 years? मतलब फॉर अस, राइट? Yes, definitely. ओके, सो देखें, हमारे एम्बिशंस काफ़ी बड़े हैं. आवर प्लान इज ह्यूज. वी प्लान ऑन मूविंग टू द यूके, एस्टैब्लिशिंग अ कॉलेज देयर, अ यूनिवर्सिटी देयर, प्रॉपर फिजिकल कॉलेज देयर. तो हमारा प्लान यही है कि हम अगले 4 सालों में पाकिस्तान में हम इस चीज़ को बिल्कुल प्रॉस्पर कर दें. एवरीवन, बच्चे को पता हो कि हम वहाँ जा रहे हैं, बच्चे को, हाँ बिल्कुल, हम वहाँ से अब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, राइट? जी. हमारा गोल यही है कि हम बच्चे को पता हो कि पाकिस्तान में कि अल-नाफ़े क्या कर रहे हैं. बेसिकली जो फिर ये हो गया कि ये तो ई लर्निंग से मुराद ये ई एजुकेशन है ना, कि आप ये एफिलिएटेड कर देंगे, आप वहाँ चले जाएंगे, कंपनी वहाँ पे फॉर्म कर ली, और फिर आप बच्चा आपको जो है वो ऐसा होगा जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी और इस तरह की, यानी कि आपको अपनी फिजिकल अपीयरेंस देने जरूरी नहीं है, आपकी कंपनी बाहर है या आपका जो यूनिवर्सिटी है वो बाहर है. नहीं, इसका बेसिकली इसकी सिचुएशन ऐसी है कि हमारी जो होगी यूनिवर्सिटी, दैट विल बी फिजिकल. वहाँ आप आके पढ़ सकते हैं, उसके साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकते होंगे ना साथ उसमें. बिल्कुल, यही मैं पूछ रही हूं ना. जी, आके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, यही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है. और हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल होगा, तो जिनको यूनिवर्सिटी की डिग्री करनी है वो आके डिग्री कर सकते हैं, और जिनको हमारे ऑनलाइन डिप्लोमास करने हैं वो. ठीक है मुस्तफ़ा जाफरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सैयद वजाहत हुसैन साहब. आप दोनों से जितना मैं आपको निचोड़ सकती थी और जितना पूछ सकती थी वो मैंने आपको से पूछ लिया. और ये ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम, नाज़रीन, ये मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, कोविड ने हमें बड़ा कुछ सिखा दिया. बहुत कुछ अगर बुरा हुआ तो बहुत कुछ अच्छा दे के भी गया है. कोविड ने हमें हमारी अपनी पहचान इस तरह से करा दी कि हम सबसे पहले तो आए बेसिक्स पे, और ऑनलाइन का जो सिस्टम है उसने हमें शायद वो नाकारा बनाने का सिलसिला जो था वो छोड़ दिया, क्योंकि घरों में बैठ के लोगों ने सिर्फ यही करना था और इससे बहुत कुछ सीखा. तो जनाब, आज के प्रोग्राम में आज तक के लिए इतना ही. मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान. आपने देखा न्यूज़ कैफे, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.